मोदी मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी, अरे भाई क्या है ये? अरे तरक्सील होके पॉजिटिव बात कर लीजिए भाई। इंडिया गेट आ गया पूरा हिंदुस्तान। और कितना इसीलिए कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं डर नहीं लगता, पुलिस से डर नहीं लगता, सरकार से डर नहीं लगता। अरे हम पुलिस का सम्मान करते हैं, सरकार का सम्मान करते हैं, बड़े लीडर होके बोलते हैं, बड़े लीडर होके बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जितनी चाबी हरि राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। और ये आंदोलन कहाँ जाएगा? इस पे देख लीजिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब। आंदोलन में कमी कहाँ पड़ रही है? कोई कमी नहीं। पूरा हिंदुस्तान जो है तंदुरुस्त है, फुर्तीला है। तो कमजोरी, अरे इतनी गर्मी में पानी का टेम्परेचर शरीर से डाउन है, लेकिन हमारे चेहरे को देख के बताइए क्या हम नर्वस, घबराए, बीमार लग रहे हैं आप? और जो इनकी आवाज को दबाने को, ताला लगाने की बात करेगा, हम उसका विरोध करते हैं, उसके जुल्म को मानने से 1000 बार इंकार करते हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। थकना इंसान की प्रगति है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। हम अमर ज्योति जवान और इंडिया गेट की तरफ मुंह करके सम्मान से अपना सर झुकाते हैं। हमें न्याय की लड़ाई लड़ते हुए 1 महीना हो गया है और ये लड़ाई हम जो है निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे। कमी कहाँ रह गई है? सुनिए, आज ये बात कहने की जरूरत है, ये जनसलाद देख लीजिए। जब हमने महंगाई और बेरोजगारी की बात करी शायद हम गलत होंगे, जब हमने किसानों की बात करी शायद हम गलत होंगे, जब हमने युवाओं की बात करी जब हम शायद गलत होंगे, लेकिन आज इस बात को आप देखिए किस तरीके से महिलाओं के मामले में भी लोग जो बिल्कुल ही अनभक्त हो गए हैं। अभी भी इतने बड़े सेंसिटिव मामले में हम कहते हैं न्याय की पटल पे आना चाहिए, जो गलत है उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन लोग कुछ लोग जो है इतनी भक्ति में विलीन हैं। हम कहते हैं हम वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत विषय से हमें कोई मतलब नहीं। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं। सरकार के पास पुलिस है, डंडे है, बंदूक है, हमारा भी क्या वजूद है। हम निर्धन गरीब लोग हैं, अपना वजूद खो देंगे। राजनीति कर रहे हैं नहीं, राजनीति नहीं। कुछ लोग ऐसे मोदी मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी, अरे भाई क्या है ये? अरे तरक्सील होके पॉजिटिव बात कर लीजिए भाई। इंडिया गेट आ गया पूरा हिंदुस्तान। और कितना इसीलिए कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं डर नहीं लगता, पुलिस से डर नहीं लगता, सरकार से डर नहीं लगता। अरे हम पुलिस का सम्मान करते हैं, सरकार का सम्मान करते हैं, बड़े लीडर होके बोलते हैं, बड़े लीडर होके बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जितनी चाबी हरि राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। और ये आंदोलन कहाँ जाएगा? इस पे देख लीजिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब। आंदोलन में कमी कहाँ पड़ रही है? कोई कमी नहीं। पूरा हिंदुस्तान जो है तंदुरुस्त है, फुर्तीला है। तो कमजोरी, अरे इतनी गर्मी में पानी का टेम्परेचर शरीर से डाउन है, लेकिन हमारे चेहरे को देख के बताइए क्या हम नर्वस, घबराए, बीमार लग रहे हैं आपको? इस बात को समझने की जरूरत है। भूषण कह रहे हैं गुड टच बट बैड टच में आप नहीं समझ पा रहे हैं। अरे सुनिए, ब्रिजभूषण सिंह जैसा महान व्यक्ति इस धरती पे पैदा नहीं हुआ होगा, जो 140 करोड़ लोगों की जनता की आस्था को 15 रुपए का बता रहा है। वो एक मेडल, जब कपिल देव ने जब पहली वर्ल्ड कप को जीता, तो भारत आज भी कपिल देव के उन हाथों का कर्जदार है जिसे वो ट्रॉफी उठाई थी। अगर उस मान सम्मान को कोई व्यक्ति पैसे और धन के नशे में अगर ये कह दे ये 15 रुपए का है, तो ये हमें अपमान करने वाली बात होगी। आज विश्व के पटल पे भारत के प्रधानमंत्री माननीय, मेरे पूजनीय, मैं उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप जापान गए, क्या बताएंगे कि दिल्ली के ही जंतर मंतर में मेरे ही कार्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पे, 2 किलोमीटर की दूरी पे, 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरे ही देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने हक और इंसाफ और न्याय के लिए बैठे, क्या मुंह दिखाएंगे? इसीलिए हम कहते हैं गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित और दीन दुखिए की बात करने वाली हर विचारधारा का समर्थन करे, और जो इनकी आवाज को दबाने को, ताला लगाने की बात करेगा,
हम उसका विरोध करते हैं, उसके जुल्म को मानने से 1000 बार इनकार करते हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। और अविलंब सजा हो, इसमें देर ना हो। ये वो बेटियां हैं जो देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाती हैं और आज देश में दिल्ली राजधानी में बैठी हुई हैं, 1 महीने से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ तो मिलना दूर की बात है, तरह तरह के तोहमत लगाए जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं बहुत कि गुड टच था, बैड टच नहीं था वो। गुड, सभी को पता है गुड टच और बैड टच क्या होता है। ये कोई छोटे बच्चे नहीं है, स्कूल के छोटी लड़कियां नहीं है जिन्हें गुड टच और बैड टच सिखाना पड़ेगा। तो मैं इस मोदी सरकार से ये मांग करती हूँ कि अविलंब दोषी को सजा दी जाए और कार्रवाई की जाए और बेटियों को इंसाफ मिले। ये देश की बेटियों के मान सम्मान की बात है, इंसाफ की बात है। पूरा देश और विदेश मोदी सरकार के न्याय के तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। ऐसा ना हो कि आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाए। ब्रजभूषण भी तो कह रहे हैं कि जब आप लोगों को सच्चाई पता चलेगी तो आप लोग भी शर्मा जाएंगे। नेता जो अपराध कर रहा है, कोई अपराधी या बलात्कारी थोड़ी बोलेगा कि हाँ मैंने गुनाह किया है। कोई एक्सेप्ट करता है क्या? यहाँ पर देश की बेटियां बोल रही हैं, जो हमारी देश की खिलाड़ी बोल रही हैं, जिन्होंने विदेशों में नाम को जब बढ़ाया है, उसके बातों पर विश्वास कीजिएगा या जो एक अपराधी है उसके नाम बात पे। और एक नाबालिग बच्ची थी, नाबालिग बच्ची के केस में तो कोई जांच भी नहीं होता है, सीधे कार्रवाई और सजा होती है। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग चाह रही हैं कि हम झुक जाएं उन लोगों के सामने, गलत नहीं है तब भी। और नहीं झुकने की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर इंसाफ की बात है। इंसाफ चाहिए देश की बेटियों के लिए। एक ट्रेंड चल चुका है कि मोदी सरकार इंसाफ के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, अपने मंत्रियों को बचाती है, अपने नेताओं को बचाती है। ये देखिए, ये तो अब अपने तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है कि पॉक्सो के केस में उसको तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए। और ये कानून जो दूसरों के लिए फॉलो हुए जाते हैं तो क्यों नहीं सरकार के नुमाइंदों के लिए हो रहा है? क्योंकि ये पता चलता है सरकार की सत्ता है, सरकार उनके साथ है, उन आरोपियों के साथ है। तो इसीलिए यहाँ पे महिलाएं इकट्ठा हुई हैं आज प्रदर्शन करने के लिए। क्यों इतने दिनों से परेशान है, वो जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, बार बार उनको हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ रहा है। एक हैरेसमेंट की शिकायत के बाद भी उनको कई बार हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा है। हमारी साथी को चोट लगी है इसी दौरान में। 20 दिन पहले इनके पैर में फ्रैक्चर आया था। पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरीके से मार पीट करके, घसीट करके डिटेन किया था। तो ये दिखाता है कि एक बार किसी के विरोध में हम लोग रोड पे उतर भी रहे हैं, जो महिलाएं न्याय पसंद महिलाएं होती हैं वो आ रही हैं सड़कों पे, उन्हीं को बार बार परेशान किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है ताकि वो सड़कों पे ना आए। तो ये दिखाता है कि सरकार अपने बल से अपने कानून को बना के, प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं, लेकिन नारी सम्मान होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इस चीज पे हम सभी जनता वासियों को समझना पड़ेगा कि नारी का सम्मान वो होता है जो उनके साथ हैरेसमेंट हो, नारी का सम्मान वो होता है जिनके साथ हैरेसमेंट के बाद FIR ना हो, नारी का सम्मान जो होता है कि आंदोलन के बाद उनको बार बार अटैक किया जाए। नारी का सम्मान ये होता है सरकार की भाषा में कि जो महिलाएं, जो युवा हैं, जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, वो कॉलेज में आ रही हैं, बता रही हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उनके पैर तोड़े जाते हैं। तो ये नारी का सम्मान हम किस नजरिए से देख रहे हैं? तो ये दिखाई देना पड़ता है ना कि हम बार बार सड़कों पे आ रही हैं ये कहते हुए कि हमारे साथ हैरेसमेंट हुआ, हमारे साथ दिक्कत हो रही है। और ये तो वो महिलाएं, नामी महिलाएं जो विदेश जाकर के भारत में नाम रोशन कर रही हैं। तब तो मोदी जी इनके साथ फोटो खिंचा लेंगे मेडल के साथ। अब कहाँ है मोदी जी? अब कहाँ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? अब तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये दिखाई देता है कि नारी सम्मान के नाम से किस तरीके से सरकार चुनावी वादे करती हुई सड़कों पे आती है, हर बार बारिश में मेंढक की तरह नजर आती है। तो ये हम महिलाओं को समझना पड़ेगा कि हमारा नारी सम्मान क्या होना चाहिए। हमारा नारी सम्मान वो होना चाहिए जहाँ पे हमारे साथ कुछ हो भी रहा है तो तुरंत गिरफ्तारी हो, ऐसे केस पे तुरंत FIR हो, उसको टाला ना जाए। ऐसी महिलाएं जो बस्तियों में रहती है, गली मोहल्लों में रहती हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जो घरों में महिला निर्दोष है, उनका क्या होगा? ऐसी बात नहीं है। ये जो महिलाएं हैं जो ये क्यों परेशान हो रहे हैं यहाँ पे आके, ये पता चल रहा है आपको मैम? जो 1 महीने से ज्यादा हो गया लगातार आप लोग डटी हुई हैं, क्या लग रहा है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वजह क्या लग रहा है? जो केंद्र सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो पूरी तरीके से ब्रजभूषण का साथ दे रही है। उनके साथ में चलिए क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। मैं बस मोदी जी से इतना पूछा भी, आप इतने दिनों से हमारी आवाज नहीं सुन रहे, तब तक कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, चुनाव भी हार गया, अब तो आप रेसलर्स की बात सुन लीजिए। वो कह रहे हैं गुड टच बैड टच में फर्क नहीं पता चल रहा आप लोग को। एक कहावत है कि महिलाओं को ना
सिक्स सेंस होता है कि उनको पता चलता है कि कौन, अगर आप मुझे देख भी रहे हो तो हमें पता चलता है कि आप हमें सही तरीके से देख रहे हो या गलत तरीके से देख रहे हो। आपको इतना नहीं पता चलता कि महिलाएं रेस्लर्स है और अपना करियर दाव पे लगा के, अपनी लाइफ पूरी दाव पे लगा के, अपनी इज्जत दाव पे लगा के यहाँ पे अपने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे, अपने हक के लिए लड़ रही है। वो उनको गुड टच और बैड टच पता नहीं होगा। उन्होंने जितने साल मेहनत करी थी, इतने सालों से अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाया और मेडल लेके आई है देश के लिए, उनको पता नहीं होगा वो गुड टच बैड टच क्या है।